दोस्तों आप सबका बहुत 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 स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो। थंबनेल देख के आपको पता ही चला होगा कि इस वीडियो में क्या है। एक्चुअली इस वीडियो में मैं करने जाने वाला हूँ कुछ डिलीवरी जॉब्स के कंपैरिजन। अब मैं ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ और मैं क्यों स्पेसिफिकली एक डिलीवरी जॉब के लिए एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। दोस्तों साल 2020 ये जो शुरू है, ये एक ऐसा साल है जहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ अनएम्प्लॉयड एम्प्लॉयज़ मार्केट में निकले हुए हैं। अब पिछले 6 महीने से 8 महीने से बहुत सारे लोग हैं जो घर में बैठे हुए हैं, जिनको कोई जॉब नहीं मिल पा रही है। बहुत कोशिशें कर रहे हैं, फिर भी मार्केट में जॉब अवेलेबल नहीं है। पर ये सारी सिचुएशंस में एक जॉब अवेलेबल है और वो है इस डिलीवरी का। दोस्तों जो भी लोग 10,000 से लेके 30,000 तक सैलरी उठाते थे, उनके लिए ये स्पेसिफिकली वीडियो है। जिन लोगों को 50,000 से लेके ऊपर की सैलरी थी, हो सकता है उनको मेरे इस वीडियो में कोई इंटरेस्ट ना हो, पर अगर कोई एम्प्लॉई था जो महीने के 30,000, अगर महीने के जो भी 25 दिन है 26 दिन है वो काम करके अगर 30,000 भी कमाता था, तो वो ये डिलीवरी का जॉब करके आसानी से 20,000 कमा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिलीवरी का जॉब परमानेंट थ्रू आउट द ईयर करना चाहिए, इसमें बहुत बड़ा करियर है। नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें कोई करियर नहीं है। लेकिन टिल द टाइम जब तक फिर से कोई नया जॉब ना मिले, फिर से थोड़ा मार्केट स्टेबल ना हो, और फिर जैसे हम पुराना अगर कोई बंदा 30,000 सैलरी 20,000 सैलरी कमा रहा था, उसको फिर से वही उसी तरह का दूसरा जॉब मिले, उसमें 6 महीने 8 महीने साल 1.5 साल भी लग सकते। पर तब तक क्या है, घर में बैठेंगे तो ज़ीरो इनकम हो जाएगी। ज़ीरो इनकम पे कितने दिन गुजारने हैं? तो इसलिए मैं ये स्पेसिफिकली वीडियो बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो काफ़ी महीनों से घर पे है, या फिर जो लोग एक सेकंड सोर्स ढूंढ रहे हैं इनकम का, जिनके पास थोड़ा स्पेयर टाइम है और उसमें थोड़ा अगर वो कमाई करना चाहते हैं, तो उन सब लोगों के लिए है मेरा ये वीडियो। तो मेरे इस वीडियो को एंड तक देखिए, और अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। इस वीडियो में बिल्कुल किसी भी तरह का कुछ भी सिनेमैटिक या कुछ नहीं रहने वाला है। सिंपल 1 to 1 बात वाला वीडियो है, तो प्लीज़ बी कनेक्टेड विथ मी। और चलिए तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों डिलीवरी जॉब जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो जहाँ पे हमें कुछ सामान डिलीवर करना होता है, कुछ प्रोडक्ट या जो भी कुछ मटेरियल है जो हमें एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है, उसके लिए एक डिलीवरी जॉब होता है। उसके अलावा एक डिलीवरी जॉब होता है जहाँ पे हमें ग्रोसरी या फूड देना होता है, खाना सप्लाई करना होता है। ये 2 तरह के डिलीवरी जॉब्स है जो मार्केट में काफ़ी इजीली अवेलेबल है। पर अभी इन दोनों में से सबसे बेस्ट कौन सा है? खाना डिलीवर करना, ग्रोसरी डिलीवर करना सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर सामान, या फिर जो भी है आप अमेज़ॉन के लिए काम करो, फ्लिपकार्ट के लिए काम करो, या आप दूसरी किसी भी कंपनी के लिए काम करो जो चीज़ें यहाँ से वहाँ कुरियर करने का काम करती है या डिलीवर करती है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस वीडियो में मैं आपका वही एक कन्फ्यूज़न है जो दूर करने वाला हूँ। आपको प्रोडक्ट डिलीवरी और फूड डिलीवरी, इन दोनों में से सबसे बेस्ट कौन सा है, ये चूज़ करने का आपको मैं एक ज़रिया बता दूंगा, एक रास्ता दिखा दूंगा। आप खुद अपना दिमाग लगाइए और उसमें से आप खुद चूज़ कीजिए, और बहुत ही आसानी से डिलीवरी जॉब कहीं भी मिल जाएगा। आराम से महीने की पार्ट टाइम फुल टाइम जो भी आपको इनकम चाहिए वो आप कमा सकते हो, और जब तक मार्केट स्टेबल ना हो जाए आप अपना घर चला सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो विद द कॉमन थिंग्स। अब फूड डिलीवरी और प्रोडक्ट डिलीवरी, इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है मैं आपको पहले वो बताता हूँ। ये दोनों भी जो जॉब्स है वो पार्ट टाइम एज वेल एज़ फुल टाइम दोनों वक्त के लिए अवेलेबल है। अगर किसी के पास 4 घंटे का भी वक्त है तो भी वो ये पार्ट टाइम कर सकता है। अगर किसी के पास बिल्कुल जॉब नहीं है, वो पूरा दिन करना चाहता है, तो भी वो जो भी है 12 घंटा 15 घंटा उसके हिसाब से वो ये जॉब कर सकता है। 4 घंटा काम करके भी कोई भी इंसान बड़ी ही आसानी से महीने का मिनिमम 12,000 कमा सकता है। और अगर वो 15 घंटा करना चाहे या 12 घंटा करना चाहे, तो यही डिलीवरी का जॉब काम करके वो कम से कम महीने का 20 से 25,000 रुपया कमा सकता है। दूसरी बात की जाए तो पेमेंट, हर डिलीवरी जॉब का एक अलग अलग रूल्स होता है। मोस्टली जहाँ पे आप प्रोडक्ट डिलीवर करते हो, सामान डिलीवर करते हो, वहाँ महीने में एक बार आपको सैलरी मिलती है।
अगर आप फूड डिलीवरी करते हो तो वहाँ पे आपको हर हफ्ते सैलरी मिलती है। इनका जो पेमेंट प्रोसेस होता है वो काफ़ी ट्रस्टेड होता है, काफ़ी टाइमली होता है। एक भी दिन आगे पीछे हुए बिना आपके अकाउंट में सीधा जो भी आपका सैलरी होगा, वीकली हो या मंथली हो, जो भी हो, वो आपको ईज़िली क्रेडिट हो जाता है। तो आपको पैसे के लिए बिल्कुल भी रुकना नहीं पड़ता है। आपका जैसे ही एक जो भी एक स्टिपुलेटेड आपका वक्त होगा, टाइम होगा, डेट होगा, उस टाइम के आपके अकाउंट में आपका पैसा क्रेडिट हो जाएगा। अब करते हैं एजुकेशन की बात। ये जो डिलीवरी का काम है इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा एजुकेटेड इंसान चाहिए ऐसे नहीं। डिलीवरी करना है तो आपके पास बस बाइक हो या फिर साइकिल हो और उसके साथ में बस वैलिड लाइसेंस वगैरह, उसके जो बाइक के पेपर है वो सब हो, और उसी के साथ में अगर कोई भी बंदा अगर 10वीं 11वीं 12वीं भी अगर सीखा हो तो भी वो ये डिलीवरी का जॉब जो है वो आसानी से कर सकता है। इसके लिए किसी भी तरह का कोई बहुत बड़ा इंटरव्यू नहीं देना पड़ता, ना फिर कोई बहुत बड़े बड़े रेफरेंस हमें लाने पड़ते हैं। एक सिंपल सा है, अपना बस जो भी अगर डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाओ, उसी के साथ में अपना बैंक अकाउंट का जो क्रॉस चेक होगा, कैंसिल चेक होगा, वो लेके जाओ और जहाँ भी आपको ज्वाइन करना है वहाँ पे ज्वाइन कर लो। सेम डे ज्वाइनिंग होती है, सेम डे या फिर नेक्स्ट डे मैक्स टू मैक्स आप अपना काम शुरू कर सकते हो। बाकी की जो प्रोसेसेस होती है, यानी जो वेरिफिकेशन ऑफ बैंक अकाउंट, वेरिफिकेशन ऑफ योर होम एड्रेस वगैरह जो होता है वो पीछे से होता रहेगा, पर आपका काम जो है वो इमीडिएट बेसिस पे शुरू हो जाएगा। उसी के साथ में हफ्ते का 1 वीक ऑफ तो फिक्स है, आप कभी भी ले सकते हो। मोस्टली जहाँ तक मुझे पता है सैटरडे संडे छोड़ के आप बचे हुए जो हफ्ते के 5 दिन है उसमें से कोई भी एक दिन आप वीक ऑफ ले सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको किसी को बताना नहीं है मैं कौन से दिन छुट्टी लेना चाहता हूँ, कोई रिपोर्टिंग करनी नहीं है, कुछ नहीं, आप अपने हिसाब से छुट्टी ले सकते हो। प्लस ये जो आपको जो भी पे आएगा, जो भी आपका वीकली या मंथली पे होगा, सबसे पहले तो बता दो कि मतलब जो गाड़ी का जो खर्चा होता है, बाइक का जो खर्चा होता है वो अलग से नहीं मिलता। आपका जो पे होता है वो उसी के अंदर इंक्लूडेड होता है। पर फिर भी आपको ऐसा नहीं कि बाइक के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, बाइक का हार्डली 10 से लेके 15% तक आपका जो भी इनकम है उसका खर्चा होता है। बाकी का 80% अप्रॉक्सीमेट जो है वह आपका अर्निंग ही हो जाता है। तो बाइक के मेंटेनेंस के लिए या फिर पेट्रोल के लिए इस दोनों भी जॉब में कोई अलग से पेमेंट नहीं किया जाता है। अब करते हैं एक लास्ट पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉमन चीज़ के बारे में, क्योंकि ये डिलीवरी का जॉब है। जैसे कि मैंने कहा, आप बाइक चलाओगे या मे बी अगर किसी केस में आपको साइकिल चलाना है, 4 घंटा चलाना है रोज़ या 12 घंटा इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क है और वो है एक्सीडेंट का। तो इस एक्सीडेंट के रिस्क से बचने के लिए ये दोनों जॉब में भी आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा, उसी के साथ में हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है और उसी के साथ में आपको एक लाइफ इंश्योरेंस भी मिलता है। अब ये सब तब तक ही वैलिड होता है जब तक आप उनके पेरोल पे या फिर उनकी कंपनी के लिए काम कर रहे हो। जब आप उनकी कंपनी में डिलीवरी बॉय का या फिर डिलीवरी का काम छोड़ दोगे तो ये सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएगी। पर फिर भी अगर आप आज काम कर रहे हो तो आपके लिए एक्सीडेंटल कवर या फिर आपको एक लाइफ इंश्योरेंस कवर वो ये दोनों कंपनियां प्रोवाइड करती है। तो अब हम बात करते हैं उन चीज़ों की जो प्रोडक्ट डिलीवरी और फूड डिलीवरी इन दोनों कामों में अलग अलग है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज्वाइनिंग फ़ी की। तो जो प्रोडक्ट डिलीवरी होती है वहाँ पे आपको कोई ज्वाइनिंग फ़ी नहीं देनी पड़ती है नॉर्मली। वहाँ पे बस आपको जाना है और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो दे के ज्वाइन करना है, आप ज्वाइन हो जाओगे, आपका काम शुरू हो जाएगा। और जो फूड डिलीवरी का जो जॉब होता है वहाँ भी एक्चुअली अगर देखा जाए तो मैं ज्वाइनिंग फ़ी ऐसा वर्ड नहीं यूज़ कर सकता, क्योंकि आप जब फूड डिलीवर करने जाते हो तो वहाँ पे आपको उनके कंपनी के टी-शर्ट्स दिए जाते हैं, उनकी कंपनी की बैग्स वगैरह दी जाती है। तो उसके लिए वो एक डिपॉजिटरी अमाउंट होती है जो वो लेते हैं। और उसके अलावा क्योंकि आप उनका फ्लोट या फिर आप जो पार्सल की जो कैश होती है वो आप हैंडल करने वाले हो, तो उस वजह से एक सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे कोई कंपनी 500 रुपया कट करती है, कोई कंपनी 1000 रुपया कट करती है। वो कट करके अपने पास एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऐसे रख लेते हैं। और जब भी आप जब वो जॉब छोड़ना चाहो और जब प्रॉपरली आप उसको एक सही प्रोसेस के थ्रू अगर रेजिग्नेशन देते हो कंपनी को, तो आपको वो आपकी जो अमाउंट है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट वाली वो वापस आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। दूसरी बात करते हैं हम इंसेंटिव की। जो प्रोडक्ट डिलीवरी का काम होता है जहाँ पे आपको नॉर्मली मंथली सैलरी मिलती है, वहाँ पर एक्चुअली कुछ इंसेंटिव की स्कीम
नहीं होती है, और होती भी होगी तो एक मंथली टारगेट के ऊपर एक छोटा सा इंसेंटिव आपको प्रोवाइड किया जाता होगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि फ़ूड डिलीवरी की, तो जो फूड डिलीवरी का जो काम होता है उसमें जो इंसेंटिव होता है वो डेली बेसिस पे मिलता है। अगर आप हफ्ते के 6 दिन काम करते हो, एक उनका टारगेट ऐसा नहीं कह सकते, पर एक मिनिमम अमाउंट जो भी है कि इतना आपको पर डे कमाना है, अगर आप उतना ऑर्डर्स पूरी करते हो और उतना आप टारगेट अचीव करते हो तो आपको डेली के साथ में जब हफ्ता आपका ख़त्म हो जाएगा तो एक वीकली इंसेंटिव भी दिया जाता है। उसी के साथ में सबसे बढ़िया बात यह है कि जब आप कोई भी सामान लेके किसी के घर पे जब आप जाते हो उन्हें वो देने के लिए या फिर वो कुरियर देने के लिए, तभी कोई भी कस्टमर जो है वो डिलीवरी बॉय को कभी भी टिप नहीं देता है। ये एक एक्चुअली एक मैं कहूँगा कि एक नुकसान है एक सामान डिलीवर करने की जॉब का। पर उसी जगह पे आप जब किसी के घर पे उनका खाना डिलीवर करने जाते हो तो उस टाइम पे बहुत लोग हैं जो मतलब आप दिन की अगर 10 डिलीवरीज करते हो तो 10 में से 2 लोग तो एटलीस्ट आपको कुछ कैश में टिप दे देंगे। तो ये एक है जो बहुत अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि वो जो कैश टिप जो कस्टमर के थ्रू मिलती है ना, वो एक तरह से देखा जाए तो डिलीवरी बॉय के लिए मे बी एक पेट्रोल का रोज़ का खर्चा हो गया, या एक छोटा मोटा जो भी है 40-50 रुपया जो होता है जो ऊपर से मिलता है, वो एक किसी भी आपके डेली यूज़ के लिए काम आता है। तो ये एक सबसे कॉमन बात है कि कस्टमर के थ्रू जो होता है वो फूड डिलीवरी वालों को टिप जो है वो मिलता है। उसी जगह जो प्रोडक्ट डिलीवरी वाले लोग होते हैं उन्हें नॉर्मली तो 99% तो कस्टमर टिप नहीं देते हैं। प्रोडक्ट डिलीवरी में जब आप सुबह ऑफिस में जाते हो, जहाँ भी आपको सामान कलेक्ट करना है या फिर जहाँ भी आपको आपका पार्सल का बैग जो होता है उसको कलेक्ट करना है, वो एक बार आप कलेक्ट कर लोगे तो उसके अंदर हो सकता है कभी 20 पार्सल हो, कभी 50 पार्सल हो, हमें उसका कोई आइडिया नहीं रहता। कभी हम जो बैग लगाएंगे हो सकता है उस बैग का वज़न कभी 5 किलो हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी उस बैग का वज़न 20 किलो हो, उसका हमें कोई अंदाज़ नहीं होता। हमें बस सुबह जाना होता है और जाके वो बैग को पिकअप करना है और उसके हिसाब से जो भी मतलब लिस्ट होगी उसके हिसाब से हमें वो सामान डिलीवर करते जाना है। इसी जगह पे जब आप फूड प्रोडक्ट या फिर आप फूड के लिए जॉब करते हो तो वो टाइम पे सबसे पहली बात तो है कि आपके शोल्डर पे बिल्कुल लोड नहीं होता है, क्योंकि कोई खाना कोई 5 किलो 10 किलो तो मंगाता है नहीं। कोई भी मंगाएगा तो कितना खाना मंगाएगा, 1 आदमी का, 2 आदमी का, 3 आदमी का, 5 आदमी का। कभी कभी एक्सेप्शनल ऐसा होता है कि थोड़ा सा 4-5 किलो का वज़न हो जाता है, अदरवाइज़ तो 1-2 किलो में ही काम हो जाता है। आपको बस किसी भी रेस्टोरेंट में जाना है, आपका ऑर्डर कलेक्ट करना है, कस्टमर के यहाँ पे जाना है, उसे ड्रॉप करना है, तो आपके शोल्डर्स पे बिल्कुल वज़न नहीं होगा, आपके बैग में भी बिल्कुल वज़न नहीं होगा, आप इजीली वो सब चीज़ कर सकते हो। मॉर्निंग में एक बार जैसे ही फूड प्रोडक्ट में आप बैग कैरी करते हो तो वो एक बार कैरी करने के बाद में आपको बस डिलीवरीज करते जाना है। हो सकता है अगर आपके पास 20 लोगों की डिलीवरी हो, 20 में से 5 के, या समझो 5 नहीं, हम कंसिडर करते हैं 2-3 लोगों के अगर घर बंद है या वो नहीं है, तो मैक्स टू मैक्स आप जो है वो डिलीवरीज लेके वापस अपने ऑफिस में लाके रख सकते हो, क्योंकि उनका दरवाज़ा बंद है। तो इसमें आप कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि मतलब अगर कोई स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पे मुझे जाना नहीं है, या फिर पर्टिकुलर कोई भी रीज़न है कि यहाँ मैं नहीं किसी वजह से डिलीवर कर सकता, अगर वैसा कोई चीज़ है तो आप उसको मना नहीं कर सकते। आपको दिया गया है तो आपको जाना ही है। उसी जगह पे जब फूड प्रोडक्ट में आपको कोई भी ऑर्डर आती है और वो ऑर्डर लगने के बाद में अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ये ऑर्डर किसी वजह से नहीं कर सकता, उसके पीछे हज़ारों रीज़न हो सकते हैं कि मैं वहाँ पे मतलब मे बी मैं वो एरिया में नहीं जाना चाहता, मे बी उन्होंने नॉनवेज मंगाया है तो मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं वो नॉनवेज को नहीं छू सकता, या मे बी मेरी बाइक बंद है, या दूसरे कोई रीज़न्स है। आप वो ऐप में काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए होते हैं, आपको बस वो ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और आपको वो डिलीवरी कैंसिल करानी है। डिलीवरी कैंसिल हो जाएगी, वो आप डिलीवरी नहीं करोगे, आपको उसकी जगह पे नेक्स्ट कोई दूसरी डिलीवरी दी जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट है फूड प्रोडक्ट्स का कंपेयर टू दूसरे सामान डिलीवरी के हिसाब से। जो सामान डिलीवरी का काम होता है उसमें नॉर्मली बाइक या स्कूटर का ही इस्तेमाल होता है। मतलब अगर कोई बंदा है जिसके पास बाइक या स्कूटर नहीं है तो वो ये काम नहीं कर सकता। पर जो फूड प्रोडक्ट का डिलीवरी का काम होता है उसमें बाइक, स्कूटर और उसी के साथ में साइकिल, जी हाँ, साइकिल वाला जो बंदा है जिसके पास बाइक या स्कूटर खरीदने का पैसा नहीं है, या फिर जिसके पास नहीं है, तो वो लिटरली वो एक साइकिल लेके भी डिलीवरी का काम कर सकता है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है अगर मैं कहूँगा तो ये फूड डिलीवरी ऐप का। तो दोस्तों इसी के साथ में अब ये जितना भी मुझे पता था इन दोनों चीज़ों के बीच में जो कॉमन चीज़ें थी या फिर जो डिफरेंसेस थे वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं।
तो अगर आपको मेरा ये वीडियो देखने के बाद में अगर किसी भी तरह का अगर डिलीवरी जॉब को लेके क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं डेफिनेटली आपको कमेंट बॉक्स में उसका सेम डे रिवर्ट कर दूंगा। और इसी के साथ में बस ये वीडियो थोड़ा हमारा घाई में हो गया है, थोड़ा एडिटिंग वगैरह थोड़ा मे भी इतना अच्छा नहीं होगा, तो प्लीज़ आप समझ के लीजिए। और चलिए तो फिर इसी के साथ में मैं मेरा वीडियो ख़त्म करता हूँ। पर अगर अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो में जहाँ पे मैं आपको ऑन जॉब डिलीवरी का प्रोसेस दिखाऊंगा कि डिलीवरी कैसे किया जाता है, और एक डिलीवरी बॉय का जो मतलब जो शेड्यूल होता है 4 घंटे का, 6 घंटे का, 8 घंटे का, जो भी वो किस तरह का होता है वो मैं आपको लाइव डेमो एज अ डिलीवरी पर्सन बन के दिखाने वाला हूँ। उसका वीडियो इस वीडियो के बाद में आएगा। सी यू सून, बाय।